दोस्तों पूरे देश में एक तरफ जहां एसआईआर हो रहा है तो वहीं अब इससे स्कैम भी होने लगे हैं। एसआईआर का नाम लेकर साइबर ठगों ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। साइबर क्रिमिनल्स एसआईआर की आड़ में लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। अब तक ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जहां मतदाता सूची अपडेट करने के नाम पर लोगों को ठगने की कोशिश की गई है। स्कैमर्स लोगों के साथ कॉल मैसेज के जरिए ठगी कर रहे हैं। बता दें कि इन दिनों भारत के यूपी, असम और पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है। भारतीय नागरिक बीएलओ से ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म पा सकते हैं। चुनाव आयोग ने ऑनलाइन एसआईआर फॉर्म भरने के लिए ईपीआईसी यानी कि वोटर आईडी कार्ड में दिया गया 10 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर और मोबाइल नंबर को लिंक करना जरूरी कर दिया है। और इसी का फायदा उठाकर स्कैमर्स लोगों को कॉल कर फॉर्म के नाम पर ओटीपी मांग रहे हैं और उनके साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। दोस्तों एक्स पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के पुलिस अधीक्षक ने एक एडवाइजरी जारी की है। नोटिस में बताया गया है कि साइबर अपराधी किस प्रकार एसआईआर के नाम पर लोगों के साथ ठगी कर रहे हैं। साथ ही नोटिस में लोगों को बचने का तरीका भी बताया गया है। साइबर अपराधी लोगों को एसआईआर फॉर्म या फिर इससे संबंध में फर्जी कॉल कर सकते हैं। कॉल पर वो आपसे आपकी पर्सनल डिटेल, बैंक डिटेल या फिर फोन पर आए ओटीपी भी मांग सकते हैं। स्कैमर्स लोगों को SIR.APK फाइल नाम से फर्जी फाइल इंस्टॉल भी करने को कह रहे हैं। अपराधी सरकारी नामों का इस्तेमाल करके पहले लोगों को भरोसा जीतने की कोशिश करते हैं और फिर उसके बाद उनके साथ धोखाधड़ी करते हैं। एक्स पर पोस्ट किए गए नोटिस में साफ साफ कहा गया है कि अगर आपके पास कोई कॉल आता है और वो आपको बोले कि SIR फॉर्म के लिए आपके पास एक ओटीपी भेजा गया है, वो बता दे, तो ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। अपने मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी किसी के साथ शेयर मत करिए। आप बोल दें कि इसके लिए आप ऑफिस जाकर बात करेंगे या फिर बीएलओ से ही सीधे संपर्क करेंगे। कॉल करने वाला खुद को किसी भी विभाग का कर्मचारी बताए, लेकिन आपको उसे अपने नंबर पर आया हुआ ओटीपी नहीं बताना है। किसी भी सरकारी एजेंसी अगर कॉल, व्हाट्सएप या फिर एपीके फाइल के जरिए ओटीपी मांगे तो सावधान हो जाइए, ये स्कैमर्स हो सकते हैं। कोई भी सरकारी एजेंसी ओटीपी या फिर बैंक डिटेल नहीं मांगती है। किसी भी प्रकार की एसआईआर फाइल को डाउनलोड ना करें। ये फाइल इंस्टॉल होने के बाद आपके फोन से कॉन्टैक्ट, एसएमएस या फिर जरूरी जानकारी चुरा सकती है, यानी कि आपके फोन को हैक कर सकती है। साथ ही ये यूपीआई, सोशल मीडिया या फिर बैंक ऐप के क्रेडेंशियल्स भी चुरा सकती है। अगर आपके पास बार बार इस प्रकार के कॉल आ रहे हैं तो तुरंत पुलिस के पास जाइए। ध्यान रखिए, एसआईआर के लिए कोई ऑफिशियल कॉल नहीं आता है। इस प्रक्रिया में सिर्फ आपका बूथ लेवल ऑफिसर यानी कि बीएलओ ही आपके घर आता है और आकर जानकारी लेता है या फिर आधिकारिक नोटिस देता है। सतर्कता बरतना ही इससे बचने का सबसे आसान तरीका है। याद रखें, निर्वाचन आयोग या फिर बीएलओ कभी भी किसी लिंक पर क्लिक करने, एपीके फाइल डाउनलोड करने, ओटीपी साझा करने या फिर बैंक डिटेल देने को नहीं कहते हैं। हमेशा ये सुनिश्चित करें कि बीएलओ आपके क्षेत्र का नियुक्त कर्मचारी हो, उसके पास ऑफिशियल आईडी हो और वो घर या फिर मोहल्ले में आकर ही एनुमरेशन फॉर्म देकर जाए। किसी भी कॉल, मैसेज या फिर व्हाट्सएप लिंक पर भरोसा तभी करें जब आपको ये बिल्कुल सच लगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बीएलओ सिर्फ सामने से आकर जो भी जरूरी जानकारी है वो लेते हैं और आपके सामने ही सारी चीजें करते हैं। तो इसके झांसे में बिल्कुल मत पड़िए, क्योंकि अब इससे भी बहुत ज्यादा स्कैम्स होने लगे हैं। एक तरफ जहां एसआईआर चल रहा है तो वहीं अब स्कैम्स भी इसको लेकर होने लगे हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।